हेलो फ्रेंड्स, सेहत सरल गार्डनिंग में आप सबका स्वागत है। और थोड़ा सा मौसम पॉल्यूशन वाला दिल्ली में हो रहा है और उदास उदास सा कुछ दिखाई दे रहा है मौसम, क्योंकि सूरज पूरी तरह से चमकदार नहीं आ रहा है और हमारे पेड़ पौधे भी कुछ ऐसी ही स्थिति बयां कर रहे हैं। और धीरे धीरे कुछ प्लांट्स अपने डोरमेंसी में जा रहे हैं और कुछ हमें बीज भी दे रहे हैं। ये है अपराजिता। इसमें बहुत सारी फलियां आपके अपराजिता में भी बन रही होंगी फ्रेंड्स, तो इन्हें आप इस टाइम कलेक्ट कर सकते हैं और इन्हें थोड़ा सा सुखा कर आप रख दीजिए। इस टाइम भी आप ग्रो कर सकते हैं और बरसात में तो ये अच्छी तरह से ग्रो हो ही जाएगा। और ये है संध्या गोपाल या संध्या फूल। इसमें भी बहुत सारे बीज बन रहे हैं। ये हैं इसके बीज जिनसे ये ग्रो हो जाता है। और अब जैसे जैसे सर्दियां बढ़ेंगी ये अपने आप ही ख़त्म होने लगेगा। इसकी टहनियाँ गल कर अपने आप ही गिर जाती हैं। और इस तरह से ही बहुत सारे काम हमारे गार्डन में हो रहे हैं और बहुत सारे पीले पत्ते गार्डन में हो रहे हैं। और टिकोमा बहुत फ्लावरिंग कर चुका है और मैंने इसे थोड़ा कट कर दिया है और इसमें थोड़ी थोड़ी सी ग्रोथ आपको दिखाई दे रही होगी। आपका टिकोमा भी अगर काफ़ी फ्लावरिंग कर चुका है फ्रेंड्स, तो इसे आप प्रून कर सकते हैं और इसकी नए नए प्लांट्स भी बना सकते हैं। और चंपा अब हमारा डोरमेंसी में है और इसकी लगभग पत्तियां पीली होकर रोज़ ही गिर जाती हैं और इन्हें आप कंपोस्टिंग में डाल सकते हैं और फरवरी में दोबारा से ग्रो करेगा। तो बिल्कुल ही ये सारी पत्तियां इसकी ख़त्म हो जाएंगी और ये डंडा ही रह जाएगा। तो ये इस तरह से चंपा के प्लांट्स में ये प्रोसेस सर्दियों में होती है, जो कि स्वाभाविक है। इस टाइम बहुत सारे प्लांट्स हमारे डोरमेंसी में जाएंगे और कड़ी पत्ता भी हमारा डोरमेंसी में जाएगा फ्रेंड्स। तो इसे भी आप, इसके पत्तों का भी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कर लें। और जब इसकी पत्तियां ख़त्म होने लगें और पीली होकर गिरने लगें तो फिर आप बाद में फरवरी में इसे थोड़ा सा प्रून भी कर सकते हैं। तो इसमें नई नई ग्रोथ हो जाएगी और फिर बहुत सुंदर पत्तियां इसकी आती हैं। और इस टाइम एक बहुत बड़ा काम है हमारे, जो हमने पौध लगाई है उसे लगाना। और पौध तो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा हो गई है और ये देखिए यहाँ भी बहुत ज़्यादा उगी है एक टोकरी में। और जब मैंने इसमें इस तरह के लकड़ी के डब्बे में ये पौध लगाई थी तो मेरे किसी फ्रेंड ने कहा था कि ये तो किस तरह से, ये तो गल जाएगा, कैसे चलेगा। तो फ्रेंड्स मैं काफ़ी समय से इस तरह की चीज़ों का प्रयोग कर रही हूँ। एक सीज़न ये आसानी से चल जाते हैं, इनको कुछ नहीं होता, क्योंकि मिट्टी हमें अच्छी चाहिए होती है अपने प्लांट्स लगाने के लिए। पॉट्स कोई मायने ज़्यादा नहीं रखते, बस हमें अपनी सेफ्टी का ध्यान ज़रूर रखना पड़ता है ताकि हमारी टेरेस को या बालकनी को कोई नुकसान ना हो। इस टाइम बहुत सारे बोगनवेलिया में भी काफ़ी फ्लावरिंग हो चुकी है और इसके काफ़ी फूल सूख कर गिर गए हैं, मैंने हटा भी दिए हैं काफ़ी। और इस वाले प्लांट में तो देखिए नई नई ग्रोथ शुरू हो गई है। प्लांट्स सब अलग अलग तरह से रिएक्ट करते हैं फ्रेंड्स हर सिचुएशन में, क्योंकि सबकी अपनी अपनी प्रकृति होती है। और मैंने बनाए हैं कुछ इस तरह के जुगाड़ और इनमें मैंने ड्रेनेज बना दिया है, चाकू से छेद कर दिए हैं और इनमें मेरे पास काफ़ी पौध हो गई है, तो उन्हें लगाना भी एक बहुत बड़ा काम होता है। और ये काफ़ी बड़ी बड़ी हो गई हैं तो इन्हें मैं शिफ्ट कर दूंगी। तो फ्रेंड्स प्लांट्स अगर आप लगाना जानते हैं और मिट्टी अच्छी बनाते हैं तो पॉट्स कोई मायने नहीं रखता। मैंने काफ़ी सारे इस तरह के जो आटे और चावल की थैलियाँ होती हैं उनमें गार्डनिंग की है और मैं आपको दिखाती रहती हूँ। और ये देखिए
इस तरह के टूटे हुए जो हमारे सामान होता है, फलों की टोकरियाँ होती हैं और बर्तन इत्यादि रखने की जो टोकरियाँ होती हैं, उनका हम अपनी गार्डनिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये देखिए जो हमारे वाइट वॉश में ये बाल्टियाँ आती हैं, इनका भी हम अपनी गार्डनिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने तो काफ़ी इस तरह के प्रयोग किए हैं और इनका इस्तेमाल किया है। ये काफ़ी मजबूत होती हैं और बहुत समय तक चलती हैं। कभी कभी तो हम जो बाज़ार से पॉट्स लेते हैं उनसे ज़्यादा ये चलते हैं। और तेल के इस तरह की जो कैन होती हैं वो भी काफ़ी मजबूत होती हैं। उन्हें हम कई तरह से काट सकते हैं, लंबाई से भी और इस तरह से तिरछा करके भी। तो जैसे आपको प्लांट लगाना हो, जिस तरह के उसकी जड़ें हों, उसके हिसाब से आप उसको लगा सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने इस तरह से काटा है और ये दूसरी तरह से काटा है। तो इस तरह से पॉट्स सर्दियों में हम क्योंकि बहुत ज़्यादा प्लांट्स लगाते हैं तो पॉट्स हमारे पास कम पड़ जाते हैं। ये देखिए बोतलें, इनमें भी मैंने पेंट वगैरह करके इन्हें कुछ ना कुछ इसमें उगा ही दिया है। और एक ही नहीं, कई तरह के पौधे इसमें उग जाते हैं। और ये देखिए, इसमें काफ़ी सारे प्लांट्स उगे होते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स, आप ये ना सोचें कि हमारे पास पॉट्स नहीं है। तो अपने घर में ही आप ध्यान से देखेंगे कि आपकी रसोई में बहुत सारे ऐसे बर्तन होंगे जो बेकार पड़े हैं। सालों से हमारे रसोई में इस तरह के बर्तन होते हैं और कुछ बेकार भी हो जाते हैं। तो उनका आप गार्डनिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं और उन्हें पेंट इत्यादि करके और खूबसूरत डिज़ाइन का प्रयोग करके भी अपनी गार्डनिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से गार्डनिंग ज़्यादा मुश्किल नहीं होती फ्रेंड्स, आसान होती है, जज्बा चाहिए। और इस तरह से नवंबर में हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। अपने आसपास देखिए, आपको ज़रूर कोई ना कोई पॉट्स आपको दिखाई देंगे। और नहीं तो इस तरह की बोरियां भी अगर मिलें तो इनमें भर के भी आप गार्डनिंग कर सकते हैं। और इस तरह के सिंक में भी आप गार्डनिंग कर सकते हैं जो टूट जाते हैं, घर में बेकार हो जाते हैं। तो कबाड़ी को देने से तो इसमें 5-10 रुपये ही मिलेंगे और ये सालों साल हमारे पास बना रहेगा जब तक हम गार्डनिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से नवंबर में कुछ काम है जो आप कर सकते हैं और नए प्लांट्स लगा सकते हैं, कटिंग्स लगा सकते हैं। मैंने देखिए अभी हाल में ही थोड़े समय में कटिंग्स लगाई हैं और काफ़ी अच्छी ग्रो हो गई हैं। तो इस टाइम आप ज़्यादा से ज़्यादा कटिंग्स भी लगा सकते हैं। आप मुफ्त के प्लांट भी बना सकते हैं, इनके लिए कहीं जाना नहीं है आपको। आसपास भी कई तरह के प्लांट्स हमें सड़कों के किनारे भी मिलते हैं, कनेर इत्यादि सड़कों के किनारे मिलती है, तो उसे भी आप इस टाइम लगा सकते हैं और अपनी गार्डनिंग को बेहतर बना सकते हैं। और फ्रेंड्स, अब थोड़े दिनों में गुलदाउदी के दिन आने वाले हैं और हमारी गुलदाउदी भी खिलने वाली है। अगर आपने अभी भी गुलदाउदी का कोई प्लांट्स ख़रीदा नहीं है फ्रेंड्स, तो आप नर्सरी से किसी भी रंग की गुलदाउदी ज़रूर ख़रीदिए। एक बार अगर आप उसको अपने गार्डन में ले आएंगे तो फिर वो हमेशा ही बनी रहेगी। तो इस तरह से करते रहिए कुछ काम छोटे मोटे और अपने मन को बनाए रखिए, खुशियाँ बिखेरते रहिए और जुड़े रहिए मेरे चैनल से। हैप्पी गार्डनिंग।